एक समय की बात है। एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। वह आसपास ही मजदूरी करता था। उसका एक लड़का भी था। उनके परिवार की आर्थिक हालत अच्छी नहीं थी। इस बात से लड़का परेशान रहता था। उसके स्कूल की फीस भी जमा नहीं हो पा रही थी। तो लड़के ने सोचा कि कुछ किया जाए जिससे परिवार के हालात अच्छे हो सके। लड़के के मन में एक विचार आया कि रोज की कुछ जरूरी चीजों को वह आसपास के गांवों में घर घर जाकर बेचेगा। लड़का स्कूल से आने के बाद रोज घर घर जाकर सामान बेचता, जिससे वो अपने स्कूल की फीस जमा करता और जो पैसे बचते उनसे वह अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करता। एक दिन वो लड़का किसी गांव में सामान बेचने गया। गर्मियों के दिन थे, उसे भूख भी लगी थी। तो लड़के ने सोचा कि अब की बार अगर कोई सामान खरीदेगा तो उससे मैं पैसे की जगह खाने के लिए कुछ रोटी मांग लूंगा। एक घर के दरवाजे पर गया। उस घर में से एक लड़की निकल कर आई। लड़का उस लड़की को देखकर चौंक गया। लड़की ने सोचा कोई परेशान है, वह कुछ मांगने के लिए आया है। लड़की समझ गई कि इसे भूख भी लगी है। लड़की घर के अंदर गई, रसोई में से 2 रोटी लाकर लड़के को दे दी। लड़का ने रोटी खाकर पानी पिया और लड़की से बोला कि मेरे पास कुछ सामान है, इन्हें तुम ले लो, ये तुम्हारे घर में काम आएंगे। लड़की ने मना कर दिया और कहा कि तुम इन्हें किसी जरूरतमंद को बेच लेना। लड़के को उस लड़की की बात बहुत अच्छी लगी और वह लड़की को धन्यवाद बोलकर आगे चला गया। समय बीतता गया और लड़का पढ़ने में काफ़ी होशियार था। लड़के ने डॉक्टर की पढ़ाई की और वह डॉक्टर बन गया। वह एक हॉस्पिटल में मरीजों का इलाज करता था। एक दिन एक लड़की की एक्सीडेंट का केस आया। लड़की को इमरजेंसी में भर्ती कराया गया। उसके इलाज के लिए उसी लड़के को भेजा गया। जब लड़के ने लड़की को देखा तो वो समझ गया कि ये तो वही लड़की है जिसने मुझे रोटी खिलाई थी। लड़की की हालत काफ़ी नाजुक थी। लड़की की हालत देखकर लड़के ने तुरंत शहर के एक बड़े डॉक्टर को बुलाया और कहा कि जितना भी पैसा लगेगा मैं दूंगा, बस यह लड़की ठीक होनी चाहिए। लड़की का इलाज हुआ और वह ठीक हो गई। लड़की ये सोच रही थी कि मैं तो ठीक हो गई, लेकिन हॉस्पिटल का खर्चा कहाँ से दूंगी। लड़की का डिस्चार्ज का समय आ गया और उसे एक दवाई और परहेज के लिए एक कागज पर परहेज के निर्देश दिए थे। इनके साथ एक कागज पर यह भी लिखा था कि आपको एक भी रुपए देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने इससे भी ज़्यादा 2 रोटी के रूप में पहले ही भुगतान कर दिया था। लड़की को भी वह बात याद आ गई कि मेरे इलाज के पैसे उस लड़के ने भर दिए जिससे मैंने पहले कभी खाना खिलाया था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें ज़रूरतमंदों की हमेशा मदद करनी चाहिए। हमारे द्वारा किया गया पुण्य का अच्छा फल हमें किसी न किसी रूप में ज़रूर मिलता है। और ऐसी रोमांचक कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।